नबूवत से पहले मक्का के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रश्क किया करते थे। इवन नबी अलैहिस्सलाम को मक्का के लोगों ने सादिको अमीन का लक़ब भी दे रखा था। जब वहाँ के लोगों ने काबे को तोड़कर दोबारा तामीर किया तो उनमें आपस में झगड़ा हो गया और इस लड़ाई का फैसला भी मक्का के लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन आया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नबूवत नाजिल हुई और जैसे ही इस चीज का पता मक्का वालों को चलना शुरू हुआ, उन्होंने धीरे धीरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताना शुरू कर दिया। और तो और जो लोग मुसलमान हो रहे थे उन्हें भी इन लोगों ने इस कदर सताया, हालात ये पैदा हो गए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबाओं को अपना घर मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना जाना पड़ा। और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुंच गए तो यहाँ से इस्लाम के बढ़ने की असली तारीख शुरू होती है। मदीना हिजरत के बाद से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम बैटल्स, परेशानियां, सैकड़ों शहादतें, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज करने से भी रोका गया। फाइनली वो दिन आया 10 रमजान सन 8 हिजरी। इस वक्त तक मुसलमान बहुत ज्यादा मजबूत हो चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना छोड़कर 10,000 सहाबाओं के साथ मक्का जाने का फैसला किया। जब आप जुहाफा के मकाम पर पहुंचे तो आपके चचा हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब आकर आपसे मिले। ये मुसलमान होकर अपनी फैमिली के साथ आए थे। हालांकि हजरत अब्बास के मुसलमान होने की और भी तारीखें हैं। एक तारीख में है कि हजरत अब्बास जंगे बद्र से पहले ही मुसलमान हो गए थे और कुछ अथॉरिटीज से पता चलता है कि ये जंगे बद्र के बाद मुसलमान हुए। इसके बाद अब्बा के मकाम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 कजिन्स मिले, अबू सुफियान बिन हारिस और अब्दुल्ला बिन उमैया। इन्हें देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा मुबारक घुमा लिया, क्योंकि ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ पहुंचाते थे और आपकी बुराइयां करते थे। फिर ये दोनों भी मुसलमान हो गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सफर जारी रखा। उस दिन नबी और उनके सहाबा रोजे से थे, लेकिन कदीद के चश्मे पर पहुंचकर आपने अपना रोजा तोड़ दिया और आपको रोजा तोड़ता हुआ देखकर तमाम सहाबाओं ने भी अपना रोजा तोड़ दिया। शाम के वक्त वादी फातिमा पर पहुंचकर आपने पड़ाव डाला और अपने तमाम सहाबाओं को हुक्म दिया कि वो लोग आग जलाएं। 10,000 चूल्हों में आग जलाई गई। अल्लाह ने कुरैश के पास तमाम खबरों का पहुंचना रोक रखा था, इसलिए कुरैश को हालात का कुछ पता न था। सिर्फ इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान बिन हर्ब बाहर जाकर खबरों का पता लगाता रहता था। हजरत अब्बास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर बैठकर कहीं जा रहे थे तो उन्होंने अबू सुफियान और बुदैल बिन बरका की आपसी बातें सुनी। अबू सुफियान बोल रहा था कि मैंने आज रात जैसी आग और इतनी बड़ी फौज कभी नहीं देखी। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान के पास जाकर सारे हालात बताए तो अबू सुफियान को अपनी जान का डर लगने लगा और वो अब्बास से कहने लगा कि मुझे मोहम्मद के पास ले चलो। फिर हजरत अब्बास अबू सुफियान को नबी की खच्चर पर बैठाकर आपके पास ले गए। नबी ने अबू सुफियान से सवाल किया, क्या तुझे अब भी शक है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? अबू सुफियान ने कहा, मुझे अभी भी शक है। लेकिन अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आज अबू सुफियान के घर चला जाए उसे भी अमान है, जो अपने घरों का दरवाजा अंदर से बंद कर ले उन्हें भी अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। फिर बरोज मंगल 17 रमजान सन 8 हिजरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को फतेह करने के लिए निकले। आपने हजरत अब्बास को हुक्म दिया कि अबू सुफियान को ले जाकर सबसे ऊंची जगह पर खड़ा करो ताकि वो सब चीजें देख सके। जब अबू सुफियान जाकर ऊंची जगह पर खड़ा हो गया तो वहां से कबीले अपने अपने फरेरे लेकर गुजरने लगे। जब वहां से कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान अब्बास से पूछता कि ये लोग कौन हैं? हजरत अब्बास फरमाते, ये बनु सुलेम हैं, ये मुज़ेना हैं। ये सुनकर अबू सुफियान ने कहा, भला इनसे लड़ने की ताकत किसमें है? इसके बाद सुफियान ने कहा, अबुल फजल तुम्हारे भतीजे की तो बादशाही अल्लाह की कसम बहुत जबरदस्त हो गई। ये सुनकर हजरत अब्बास ने कहा, ये बादशाही नहीं नबूवत है। इस पर अबू सुफियान ने कहा,
अब तो यही कहा जाएगा। फिर अल्लाह के रसूल अबू सुफियान के पास से गुजरे तो हजरत अब्बास ने सुफियान से कहा कि अब दौड़कर अपनी कौम के पास जाओ। और अबू सुफियान बहुत ऊंची आवाज में ये बोलते हुए दौड़ा, कुरैश के लोगों, ये मोहम्मद है, बहुत बड़ी फौज लेकर आया है। आज जो मेरे घर में दाखिल हो जाए उसे अमान है, जो अपने घरों का दरवाजा अंदर से बंद कर ले उसे अमान है, और जो मस्जिद हराम में दाखिल हो जाए उसे भी अमान है। ये सुनकर लोगों ने ऐसा ही किया और उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितुवा पहुंचे। वहां पहुंचकर आपने अपनी फौज की तरतीब और तकसीम फरमाई। हजरत खालिद बिन वलीद को अपने पहलू पर रखा और इसमें कई और कबाइल भी थे। फिर हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि तुम मक्का के निचले हिस्से से दाखिल हो और अगर कोई रास्ते में तुमसे जंग करे तो उसे कत्ल कर देना। हजरत जुबैर बिन अव्वाम बाएं पहलू पर थे। अल्लाह के रसूल ने उन्हें हुक्म दिया कि तुम मक्का के ऊपरी हिस्से से दाखिल होना और मक्का में अपना झंडा गाड़ कर मेरे आने का इंतजार करना। और हजरत अबू उबैदा को बीच के रास्ते से जाने का हुक्म दिया। फिर तमाम दस्ते अपने अपने मुकर्रर रास्तों पर चल पड़े। हजरत खालिद बिन वलीद के सामने कुछ लोग आए तो खालिद बिन वलीद ने उन्हें कत्ल कर दिया। और फिर हजरत खालिद बिन वलीद मक्का के अंदर दाखिल हो गए और गली कूचों से होते हुए सफा के मकाम पर जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिले। और फिर हजरत जुबैर ने मस्जिद फतह के पास जाकर आपका झंडा गाड़ा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का इंतजार करने लगे, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर तशरीफ ले आए। इसके बाद अल्लाह के रसूल आसपास मौजूद अंसार और मुहाजिरीन के साथ मस्जिद हराम के अंदर दाखिल हुए। आगे बढ़कर हजरे अस्वद को चूमा और बैतुल्लाह का तवाफ किया। उस वक्त आपके हाथ में एक कमान थी। बैतुल्लाह के इर्द गिर्द और उसकी छत पर तकरीबन 300 बुत रखे हुए थे। आप उसी कमान से उन बुतों को ठोकर मारते जा रहे थे और साथ में ये कहते जा रहे थे, हक आ गया बातिल चला गया, बातिल जाने वाली चीज है। हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाकर आपने काबे की कुंजी ली। उसके बाद आपके हुक्म से काबे का दरवाजा खोला गया और जब नबी अंदर दाखिल हुए तो आपको तस्वीरें नजर आई, जिन तस्वीरों में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की तस्वीरें भी थी। आपने ये मंजर देखकर फरमाया, अल्लाह इन मुशरिकों को हलाक करे।